प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जानकारी देंगे। इस कविता को हमने कई वीडियोस में विभाजित किया है और आज हम इस कविता के कवि तुलसीदास जी के विषय में और कविता के विषय में आपको जानकारी देंगे। तो आरंभ करते हैं तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी राम भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। वे भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं और उनका जन्म सन 1532 में हुआ। उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव को माना जाता है और उनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हुई। उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है रामचरितमानस। रामचरितमानस में श्री राम जी का वर्णन है और यह अवधी भाषा में रचित है। इसमें चौपाई व दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। अगली है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका गेय पदों में रचित है और कवितावली सवैया व कवित छंद में रचित है। तो इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम वर्णन है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। तो यह कविता जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यह रामचरितमानस के बालकांड में से ली गई है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष भंग के बाद राम लक्ष्मण परशुराम के संवादों का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो हमने ध्यान देना है इसकी भाषा कैसी है। तो हम कहेंगे कि यह अवधी भाषा में रचित है और इसमें अधिकतर अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार का प्रयोग है। व्यंग्य शैली भी है, प्रबंध शैली भी है, संवाद शैली भी है। तो इस कविता में सीता स्वयंवर के समय जो धनुष भंग हुआ था, उस धनुष के भंग होने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए, क्योंकि परशुराम जी भगवान शिव के परम भक्त थे। जैसे ही वह धनुष भंग हुआ, भयंकर आवाज हुई और वे क्रोधित अवस्था में वहां पर आ गए जहां पर सीता स्वयंवर सभा आयोजित की जा रही थी और उनके राम लक्ष्मण परशुराम से जो संवाद हुए वो इस कविता में वर्णित है। तो हम जब इस कविता को पढ़ेंगे तो उन संवादों को पढ़ेंगे। कविता को पढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि राम ने क्या बात कही, उसके उत्तर में परशुराम ने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या कहा। तो इस तरह से जब हम संवादों को याद रखेंगे तो वह कविता भी हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो अगले वीडियो में हम इस कविता के पदों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।